समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज 53वां जन्मदिन है। तमाम प्रदेश भर के तमाम सारे कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे और उनके जन्मदिन पर तमाम तरह की होल्डिंग बैनर लगवाए हैं। एक ऐसी चीज आपको दिखाएंगे जो इस वक्त चर्चा के विषय बनी हुई है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हैं, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले, जिस तरह से तस्वीर में दर्शाया गया है। ये तस्वीर लगाने वाले कुछ लोग, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने ये तस्वीर लगाई है अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर, क्या कहेंगे? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पीडीए नायक हैं और ये पीडीए महानायक है। धरती पुत्र मुलायम सिंह पीडीए महानायक हैं और जिनका आज जन्मदिन है उनके जन्मदाता माननीय नेताजी, और इससे अच्छा शुभ अवसर नहीं हो सकता था कि हम माननीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या भेंट करें। आपने सभी धर्मों को इस तरह से दर्शाया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को नेताजी लेकर चलने वाले व्यक्ति से असली जो सनातन है यही है, ये असली सनातन की पहचान है। सर्वधर्म समभाव का ये मैसेज देती हुई है और इसमें हमारे नेताजी सभी धर्मों के लिए काम करते थे, ना कि आज के जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो जातिगत बंटवारा करते हैं, धर्मगत बंटवारा करते हैं। तो हमारे नेताजी जो थे जातिगत या धर्मगत बंटवारा नहीं करते थे, सबको एक समान देखते थे। बस उसी का मैसेज है। बीजेपी तो कह रही है कि हम भी सभी धर्मों को लेकर चलने वाले चलते हैं भैया। वहाँ देखे राम अयोध्या मंदिर में है, राम मंदिर में देख रहे हो कत्ते सब गौतम बिरादरी के हमका लगा 5 ट्रस्टी रहे और यादव बिरादरी 7 हैं और हमका लगत टोटल अगर जोड़ा गाठा जाए तो जितने ट्रस्ट के अंदर जो जितने सदस्य हैं सब ओबीसी SC ST वर्ग के हैं, उसके अलावा किसी भी जाति धर्म के लोग नहीं। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही उन लोगों के ऊपर। कार्रवाई क्या करेगी? अब बताओ, इतनी बड़ी जो आबादी जिसकी हो SC OBC ST ST जो उसमें ट्रस्टी है उनके ऊपर कार्रवाई करके सरकार अपना रोड बैंक थोड़ी ना खिसकाएगी। अगर उसमें ठाकुर और ब्राह्मण होते तो वहां पे कार्रवाई की जाती। बाबा जी का बुलडोजर में डीजल खत्म नहीं होता, गोली पिस्टल जो बंदूक कारतूस नहीं होती वो ना खत्म होती। लेकिन अब समस्या ये है कि वहाँ जो है OBC SC ST समाज के लोग सब लूटे हैं। अब ये गलती है। तो आप एक तरह से टारगेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम काहे टारगेट करेंगे मुख्यमंत्री जी को? हम काहे टारगेट करेंगे? उनको तो पूरा प्रदेश टारगेट कर रहा, पूरा देश टारगेट कर रहा। हमारे जैसा छोटा आदमी काहे टारगेट करेगा उनको? हमारी औकात है? अरे हमको अपना घर थोड़ी ना गिरवाना है, हमारी भी औकात नहीं है उनको टारगेट करने की। हम जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। वो आप लोग ना समझ में तो बात अलग है भाई। उसमें अगर ठाकुर और ब्राह्मण छत्री होते, वहाँ ट्रस्टी होते तो 110% हमारे बाबा जी बुलडोजर चला देते। लेकिन अब गलती से उसमें है ही नहीं, फंस गए OBC SC वाले। अब यही यार असली वोट बैंक है, अब उसको कैसे नाराज करें बताइए? आप नाराज करेंगे? नहीं करेंगे, बस यही है। आपको लग रहा है कि चंपत राय को सरकार बचा रही है? चंपत राय सरकार काहे बचा रही है? चंपत राय सरकार चला रहे हैं। हाँ, आपको नहीं लगता है? चंपत राय मतलब प्रधानमंत्री सुपर PM, प्रधानमंत्री की औकात हुई है चंपत राय के सामने बोले के? एक शब्द निकाल सकते हैं? मोहन भागवत एक शब्द निकाले हैं? आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, जानकार व्यक्ति होंगे, हम तो गाँव अनपढ़। आप बताइए, बोले हैं? आप बताइए तो सही। नहीं बोले ना। तो इसका मतलब चंपत राय कितना पावरफुल आदमी होगा जिसको ट्रम्प धमका देता है, जिस प्रधानमंत्री मोदी को। और आप लोग कहते हो प्रधानमंत्री मोदी बहुत पावरफुल है, चंपत राय पावरफुल है। आप भड़क रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी आरोपी होगा वो पकड़ा जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ये आने वाले 10 साल बाद। हाँ, 10 साल बाद होगा। अभी तो लिपापोती जारी है और बाकी सबका विनाश, सबका विकास ना होई, सबका विनाश होई। नहीं, ये लोग कौन सा नारा देते हैं? सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश। और सबका नहीं, पीडीए समाज का विनाश। 2027 में बदलाव, 2027 में बदलाव गायब, बाबा जी लोग गायब। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2047 तक वैकेंसी नहीं है। उनको कौन सुनता है? आप बताइए, उनको कौन सुनता है? CM है प्रदेश में। क्या बात कर रहे हो? डिप्टी CM है? अरे वो अपने डिप्टी CM की वैकेंसी बता रहे भैया। वो डिप्टी CM है? डिप्टी CM मतलब क्या होता है? बताइए। उप मुख्यमंत्री होता है। अरे हम पढ़े लिखे, उप मुख्यमंत्री एक तो काम उसके बताइए आप। अरे वो डिप्टी CM ने प्रधान से भी बदतर स्थिति है। अब तो फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा है। अब ना समझ में आया तो कौन समझाए उसको? बताइए।
बिल्कुल, और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर एक तरह से सभी धर्मों को अपना दर्शाया है। क्या है अखिलेश की जन्मदिन को लेकर? नेताजी एक विचार थे और उस विचार को जो है इस मूर्ति में दर्शाया गया हुआ है। जैसे कि आपने देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्ध को भी दिया गया है, सब आपस में भाई भाई, ठीक है। और इस मूर्ति को बनाने के लिए पूरी टीम है और मूर्ति ही नहीं, कई विधाओं पे काम होता है हम लोग। जैसे हमारे ये विनोद जंगीला जी हैं, अजीत जी हैं, इधर दुर्गेश जी हैं, इस तरीके से बहुत बड़ी हमारे पास टीम है। तो टीम के हिसाब से जब कैसे ऐसे काम निर्माण होता रहता है और उम्मीद करता हूँ कि ये टीम जो है बढ़ चढ़ करके आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी और हर जनता की आवाज में समाजवादी विचार को पहुंचाने का काम करेगी। क्या बीजेपी सभी धर्मों को लेकर नहीं चल रही है क्या? अब बीजेपी का धर्म तो आप देख ही रहे हैं, उससे सच है, उस पर कोई पर्दा नहीं पड़ा हुआ है। आपने देखा है मंदिर में क्या हुआ है, और फिर भी जो उसको ढूंढा नहीं जा रहा है, कोई ढूंढने वाला नहीं, विपत्ति नहीं मिल रहा है। जो करोड़ों लाखों लोगों ने पर्चा चढ़ाया है वो गमन हो गया है और भाई मुक्त सरकार भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने वादा किया था और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, अब क्या इसके बारे में कहा जाए। अब इससे ज्यादा कुछ बचा उचा नहीं है। अब भाजपा जो भागने वाली है, समाप्त होने वाली है। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, आप लोग मनाने आई हैं, क्या संकल्प लेके आई हैं? 27 में हमारी सरकार आ रही है, यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प है। और भैया से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और आगे हम लोग सरकार बना रहे हैं। बीजेपी सरकार नहीं पसंद है क्या? बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है, हर इंसान तो पीड़ित है। आप नीचे देखिए क्या सब बेच ले रहे हैं, और अखिलेश जी ने तो योजनाएं बनाई है ना। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है हमारी सरकार में। सिर्फ उन्हीं के भाजपा का विकास हो रहा है, ठीक है। नए नए खूब पार्टी कार्यालय बन रहे हैं बड़े बड़े, उन्हीं लोगों का विकास हो रहा है, बाकी कोई विकास नहीं हो रहा है। आम जनता बहुत परेशान है, ये समझ लीजिए। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं, खुद की पार्टी की महिलाएं कोई उनकी सुरक्षित नहीं है। और हम लोगों को इतना सम्मान मिलता है कि आप किसी भी समाजवादी पार्टी की महिलाओं से पूछ लीजिए कितना सम्मान है। ठीक है, और भी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, क्या संकल्प लेके आई हैं? आज अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर जो कलयुग के किशन कन्हैया कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, पिछड़ों का, दलितों का सम्मान बचाने के लिए और सर्व समाज को साथ लेकर चलने के लिए आज हम लोगों ने कृष्ण के रूप में श्री अखिलेश जी को देखा है। हम लोग कृष्ण को तो काल्पनिक जानते हैं कि भगवान है, लेकिन मैं आज भगवान के रूप में कृष्ण को अखिलेश जी को देख रहे हूँ कृष्ण के रूप में, कि जो ये मेला जो जनसैलाब मथुरा में आप देखते होंगे उमड़ता है, उसी तरह का जनसैलाब और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर उमड़ा हुआ है। बीजेपी से आप लोग क्या नाखुश हैं क्या? बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, जो युवा विरोधी है। इसके पास न रोजगार है, न लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित है। आए दिन बलात्कार, लूट, हत्या, डकैती चरम सीमा पे है और पिछड़ों का मुहरा बना करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका फायदा लेकर के उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक लुटेरी पार्टी है। आप देखते हैं ना, देखिए अभी कि अयोध्या जी में इतने बड़े पैमाने पर भगवाधारी इतने बड़े चोर निकले कि भगवान से भी नहीं डरे और भगवान का चंदा 200 करोड़ तो अभी सामने है, पता नहीं 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की 4000, 10,000 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कार्रवाई ऐसी होगी कि नाजीर बनेगी, उनकी पीढ़ी याद रखेगी। अरे कह तो रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि बुलडोजर कहाँ चल रहा है, किस जात पे चल रहा है और किस पे नहीं चल रहा है, उन्हीं के लोग हैं। और जब सारा साथ सामने है तो अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है? आप पूछिए बाबा जी से कि बुलडोजर आखिर क्यों नहीं चला अब तक। जांच रिपोर्ट तो आने दीजिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। जांच रिपोर्ट में वही होगा, हम तो कहें नार्को टेस्ट करा दे मुख्यमंत्री जी। जितने आरोपी है सबका नार्को टेस्ट करा दें, दूध का दूध, पानी का पानी, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
मुख्यमंत्री बचा रहे हैं, कहने का मतलब है। मुख्यमंत्री बचा नहीं रहे तो हम तो मांग कर रहे हैं ना कि अगर पारदर्शिता है तो नार्को टेस्ट करा दें जितने आरोपी हैं, क्योंकि इतना बड़ा विश्वास के साथ, जनता के आस्था के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के ये पाले हुए लोग हैं, आज भगवान को नहीं छोड़ रहे तो आम जनता को क्या छोड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन पीलीभीत गए। एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले यूपी में कट्टा और बम बनते थे, अब हमारी सरकार आई है तो ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। पहले ये देखो, बोले हम लोग पिछड़ा दलित सबके साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में कहा कि पहले 2017 के कट्टा और बम बनते थे समाजवादी सरकार में, अब हमारी सरकार आई है तो ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। अच्छा ये बताइए, हम लोगों तो नहीं देखे कि 17 में कितने कट्टे पकड़े गए, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि एक जात विशेष के लोग कितनी दलित लड़कियों का, बहनों का बलात्कार किए हैं, हत्या किए हैं, जिंदा जलाए हैं। ये शासन में इस शासन में दिख रहा है। हम लोग 17 तो नहीं देखे कट्टा बनता था कि बंदूक, लेकिन यहाँ बलात्कारी पलते हैं। यहाँ जो है ये जो गमन किया है मंदिर का, चंदा चोर, गद्दी चोर, ये लुटेरे लोग हैं, तो ये कुछ भी कहा के भ्रमित करने वाले काम है। चोर चोर मौसेरे भाई है, कभी वो उनके ऊपर खेलेंगे, कभी वो उनके ऊपर खेलेंगे, बस ठीक है। ये तमाम सारी महिलाएं हैं और पुरुष से भी हम लोगों ने बात की। इनका कहना है कि 2027 में हम लोगों ने संकल्प लेके आए हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। इसके साथ ही अयोध्या जो चंदा चोरी हुआ है उस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि चंपत राय को बचाया जा रहा है। लखनऊ से पौना आवाज के लिए साहू के साथ आयुष अवस्थी।